में किस तरह का विकार आ जाता है, इस बात का उदाहरण अगर देखने को अगर मिलता है तो मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार का जो मुखिया है उनके काम करने के तौर तरीके से, उनके व्यापार से चलता है। चुनाव के परिणाम निकले, थोड़ा सा अंतर रह गया, वो सत्ता में आ गए। उम्मीदों को थी कि नहीं थी मुख्यमंत्री बनने की, लेकिन मुख्यमंत्री बन गए। और मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला बयान उनका सार्वजनिक रूप से जो आप लोगों ने भी सुना, आप लोगों ने भी देखा, वो यही था कि मैं उस हिमाचल प्रदेश में उस पार्टी को हरा करके आया हूं जिसकी विचारधारा हिंदुत्व की है, 97% हिंदूवादी पार्टी को हरा करके रहा। ये सोच स्वस्थ सोच नहीं है, में एक विकृत सोच का परिदर्शन मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, माध्यम से जाहिर हो रहे के लिए आए थे। लेकिन यहां विषय जो है, मुझे लगता है कि इससे महत्वपूर्ण और कोई हो नहीं सकता है जिस पर हम बात कर रहे हैं। ये देवभूमि हिमाचल प्रदेश में ऐसे हालात आज से पहले कभी नहीं देखे। यहां की घटना पर मैं थोड़ा बाद में आता हूं, लेकिन मैं घटना शिमला में संडोली की घटना होती है। अवैध तरीके से निर्माण हुआ उस भवन का, जिसको उस समुदाय के लोगों ने भी स्वीकार किया कि अवैध निर्माण है। लेकिन हिंदू समाज जब इसका प्रदर्शन करने के लिए बाहर निकलता है तो लाठीचार्ज होता है, 307 के मामले दर्ज किए जाते हैं। सड़कों के किनारे पड़े हुए पत्थर जिनको मारा नहीं गया था, उठाया नहीं गया था, पुलिस के एक अधिकारी द्वारा उनको उठा करके डॉक्टर के सामने शिमला में आईजीएमसी में प्रस्तुत किया गया और कहा गया कि आप इस पर लिख करके दीजिए, ये 2 किलो का वजन का पत्थर आपके सामने रखा है, क्या इसके मारने से किसी की जान जा सकती है? जिस पत्थर को ना लोगों ने देखा, जिस पत्थर को ना लोगों ने मारा, जिस पत्थर की कोई वजह नहीं बनती थी, वो पत्थर उठा करके डॉक्टर के सामने वहां पर रखा। वजह उसके पीछे एक थी कि डॉक्टर लिख करके दे कि 307 का मामला दर्ज हो सके, अटेम्प्ट टू मर्डर का मामला दर्ज हो सके, और इसलिए डॉक्टर को बार बार दबाव डाल करके ये कहा जा रहा था कि आप इसको ग्रीवियस इंजरी कहिए, इससे जान जा सकती थी, इस पत्थर से ये लिखिए। प्रशासन तो नाच कर रही है सरकार के कहने पर, सरकार के इशारे पर। तो ये प्रशासन की हिम्मत कब बढ़ती है? जब उनको लगता है कि हमको ऊपर से संरक्षण है। गलत फहमी में मत रखो, ये संरक्षण अपनी सुरक्षा भी नहीं कर पाएगा आने वाले समय में जो हालात है। मेहरबानी के इस दौर से बाहर निकलना चाहिए। अरे मैं तो हैरान इस बात को लेकर के हुआ, एक अधिकारी हाथ में डंडा लेकर के चले हुए। आपके साथ पुलिस है, आपके आगे पीछे पुलिस है, आप मैजिस्ट्रेट हैं, ये डंडा उठाने की आवश्यकता आपको क्यों पड़ी? और जिस तरह से उस व्यक्ति की भाषा थी, उस अधिकारी की भाषा थी, वो भाषा बर्दाश्त करने लायक नहीं। जो भाषा के साथ साथ उसकी तो लैंग्वेज थी, जो बॉडी लैंग्वेज थी उसकी, मुझे मालूम नहीं क्या नाम अधिकारी का है, कोई बोर्ड तो चीमा है, कीमा है, क्या मालूम नहीं। आप बर्दाश्त की हदों से बाहर जाते, सीमा मरेगी। हम जनप्रतिनिधि हैं, जनता की भावनाओं की वजह से अगर कोई सोचे
हम इस बात को मानते हैं कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर हमें यह पाठ सिखाया जाता कि आप कानून से ऊपर नहीं है, तो मैं उन अधिकारियों को भी कहना चाहता हूं कि आप भी कानून से ऊपर नहीं। इस बात को उनको भी समझना। कार्यवाही नहीं करते हैं, लेकिन समोसा मुख्यमंत्री का मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा, उस पर कार्यवाही हो जाती है। किस काम में लगना चाहिए सरकार को और जिस काम में लग गई है सरकार। हाई लेवल इंक्वायरी, हाई लेवल इंक्वायरी। आज तक के इतिहास में हमने हिमाचल प्रदेश में क्या, मुझे लगता है कि पूरी देश भर ने इस तरह से देखा कि जिस तरह का मजाक वर्तमान सरकार की बना। कभी किसी चीज का आखिरकार घर से बेटी गायब हुई है, उस पर जांच की क्या जवाब है इस बात का? बताएं तो सही। बताने की हालत में। और मैं इस बात को बड़ा साफ कहना चाह रहा हूं, हमने हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे नेताओं के साथ काम किया है, सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे। ये चीजों की हमको आदत है, ये धाराएं, ये सारी चीजें करने जो आप बोलते हैं कि हम इस तरह से डरा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आज भी अगर आपको मामला दर्ज करना है तो हम यहां पर खड़े हैं, हमारे ऊपर मामला दर्ज करें। रही है, आओ हम सब चलते हैं, हमको गिरफ्तार करके रखिए, अंदर रखिए। क्या संदेश देना चाह रहे? हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह जी की सरकार जो हमने देखी लंबे समय तक रही, लेकिन जिस प्रकार से ओछी हरकतों पर वर्तमान सरकार का कामकाज चल रहा है, ये कभी नहीं देखा। अगर आपने जो जितने लोगों को गिरफ्तार किया है उनको तुरंत रिहा नहीं किया, ये पौंटा तक बात नहीं रहेगी, सिरमौर तक बात नहीं रहेगी, ये पूरे हिमाचल प्रदेश में बात करके चलिए कि आप जानबूझ करके हालत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री तो चाहते हैं कि ऐसी चीजों का आनंद लेते हैं, उनको आदत पड़ी है इन चीजों का आनंद लेने की। है कि मैं बहुत शक्तिशाली हो गया, आदमी की ऐसी हो जाती है, उसका लगता है कि मैं सबसे ऊपर हूं, ये सबसे नीचे है, मैं कुचल सकता हूं, दबा सकता हूं, जो करना वो कर सकता हूं। ये कभी अगर गलतफहमी में, जिस तरह की गलतफहमी जब पैदा हो जाती है तो आदमी का स्वभाव इसी तरह का हो जाता है। मैं 5 साल मुख्यमंत्री रहा हिमाचल प्रदेश में, काम पर फोकस किया, बदले की भावना से हमने पहले दिन कहा कि हम बदले की भावना से काम नहीं करेंगे। नहीं है कि चीफ इंजीनियर, गेजेटेड क्लास 1 ऑफिसर, ट्राइबल का ऑफिसर, ईमानदार ऑफिसर, उसकी मृत्यु हुई है या उसकी आत्महत्या हुई है, उसकी हत्या हुई है या आत्महत्या हुई है, इस पर अब जो है जांच जो है चल रही है, इसलिए हम इस पर ज्यादा नहीं बोल रहे। इसके पीछे यही तरीका दबा करके चलिए, कुचल करके चलिए, किसी के मत सुनिए, और उस दबाव के चलते उस आदमी की, उस इंजीनियर की जिंदगी चलेगी। चीज के लिए अगर दोषी है तो सरकार दोषी है, प्रशासन दोषी है कि इस घटना को इस अंजाम तक पहुंचाने के लिए कोई और दोषी नहीं है। मां बाप ने तो सिर्फ इतना ही निवेदन किया था कि बेटी गुम है, बेटी हमको दे दे। पुलिस को मालूम था बेटी कहां है, आपके पास बेटी दे दी, लेकिन उसके मायने क्या है? उसका मायने यही है कि बेटी और वो जो घर, जिसके घर में वो बेटी चले गई थी, आपको जानकारी थी, तभी आप कह सकते हैं कि 12 बजे तक हम आपको उनको सपुर्द कर देंगे।